फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिससे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर। फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 14 और संख्याएं 6 से 14 तक। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 3 मई को पवित्र कलीसिया संत फिलिप और संत याकूब का पर्व मनाती है। संत फिलिप और संत याकूब प्रभु यीशु के 2 महान प्रेरित थे। प्रभु यीशु ने उनको विशेष रूप से चुना था और फिलिप नाम का मतलब है घोड़े का मित्र, घोड़े का दोस्त। कहने का मतलब, जब माता पिता यह नाम रखते थे तो उनका विचार था कि उनका पुत्र शक्तिशाली हो, और याकूब का मतलब है ईश्वर सुरक्षित रखे, ईश्वर रक्षा करे। माता पिता ऐसा नाम रखते थे कि उनके पुत्र ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु ने इन 2 महान व्यक्तियों को चुना और नियुक्त किया कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार करे। परंपरा के अनुसार फिलिप ने एशिया माइनर में अपनी बेटियों के साथ सुसमाचार सुनाया और उनके दुश्मनों ने, हत्यारों ने उनको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। वे प्रभु के लिए शहीद बने। और याकूब प्रभु यीशु की मौसी का बेटा था और वे यरूशलेम का प्रथम धर्माध्यक्ष बने और उन्होंने 47 ईस्वी में अपने लेख के द्वारा सुसमाचार का प्रचार बिखरे हुए विश्वासियों के बीच में किया। उनको सांत्वना दी, उनको विश्वास में अडिग रहने के लिए प्रेरणा दी। आखिर प्रभु यीशु के और ईसाइयों के दुश्मनों ने उनको यरूशलेम मंदिर की छत से गिरा दिया, धक्का देकर गिरा दिया। फिर भी वे नहीं मरे तो उन्होंने लाठी से पीट पीट कर
उनको मार डाला। वे भी प्रभु यीशु के लिए शहीद बने। इन महान संतों के बारे में हम लोग बाइबल से पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में संत फिलिप बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। अध्याय 1 में ही संत फिलिप से हम मिलते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 1 संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1:47 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का अंद्रियास और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु ने इस महान व्यक्ति को पहले ही पसंद किया, चुन लिया और फिलिप को भी विश्वास हो गया कि हमको मसीह मिल गया है। और फिलिप भी सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साही थे। शुरू से उन्होंने अपने मित्र को प्रभु यीशु के पास पहुंचाया। तो हम फिलिप से इस सुसमाचार की शुरुआत से महत्वपूर्ण घटनाओं में पाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:5 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उन्होंने जाकर अंद्रियास को यह बताया और अंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। तो जरूर फिलिप यूनानी भाषा जानते थे। वे उन प्रेरितों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साथ साथ वे अन्य प्रेरितों की सहायता लेने में तत्पर थे, उत्साही थे। वे मिलजुल कर काम करने के लिए सक्षम थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। फिलिप ने यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो प्रभु यीशु को फिलिप ने देखा। पिता ईश्वर को देखने के लिए वे उत्साही थे। वे ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते थे। ऐसे महान संत को हम याद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा हमें जो कृपाएं मिलती है उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत याकूब के बारे में हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में और फिर उनके पत्र में पढ़ते हैं। उनका स्वभाव, उनके गुण सब इन वचनों से हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि फरीसी संप्रदाय के कुछ लोग यीशु में विश्वास करने लगे, विश्वासी बन गए। लेकिन उनका कहना था कि सबों को पहले खतना कराकर यहूदी बनना है और उसके बाद ईसाई विश्वासी, और इसके कारण मतभेद हो गया। और हम लोग पढ़ते हैं
अध्याय 15 पद संख्या 6 से। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेत्रुस ने उठकर यह कहा। पेत्रुस ने अपने अनुभव बताकर समझाया कि ईश्वर चाहता है कि यहूदी और गैर यहूदी सभी लोग विश्वासी बने, और पौलुस बरनबास आदि लोग इसका विरोध करते थे कि कोई भी व्यक्ति, गैर यहूदी व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, उसको खतना करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों मेरी बात सुनिए। सबसे अंतिम में उनका निष्कर्ष है, इसलिए पता चलता है कि संत याकूब स्थानीय कलीसिया का नेता है और उनका सबसे अंतिम फैसला है। उनका कहना इस प्रकार था, सीमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, उन्होंने नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 9 पद संख्या 11 और 12 को लेकर इस प्रकार समझाया। इसके बाद मैं लौटकर, ईश्वर का कहना है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा। इससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो यह कार्य संपन्न करता है। यह कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में पढ़कर सुनाई जाती है। तो हम लोग समझ सकते हैं, यह संत याकूब एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनको न्यायी कहलाते थे और वे अनावश्यक बोझों को गैर यहूदियों पर डालना नहीं चाहते थे। उनके पत्र से हम यह समझ सकते हैं कि वे ईमानदार, दयालु और दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे। उन्होंने प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाया, प्रभु के लिए एक कलीसिया का गठन किया और अंत में प्रभु के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। वे शहीद बने। हम इन महान संतों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम भी उनके समान दीन दुखियों के प्रति प्यार, प्रेम, करुणा दिखाए रखे। हम उनकी सेवा करें, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं, अध्याय 15 पद संख्या 1 से। इसमें सबसे पहले हमने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ को लोगों को समझाते हैं, याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया था। और संत पौलुस का कहना है, यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी।
सुसमाचार क्या है? आगे उनका कहना है, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। पुनर्जीवित यीशु ने शैतान पर विजय पाई है, मृत्यु पर विजय पाई है, पापों पर विजय पाई है, संसार पर विजय पाई है, सारी समस्याओं पर विजय पाई है। इसलिए हम इसे अच्छा समाचार कहते हैं। जहाँ सुसमाचार की घोषणा होती है और जो लोग यीशु में, पुनर्जीवित यीशु में, सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उनमें से खराब समाचार, अंधविश्वास, अंधकार, अविश्वास सब हटते जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु की महिमा उतरती है। और आगे आज संत पौलुस इसी प्रकार लिखते हैं, यीशु काइफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। तो याकूब को भी, आज के संत याकूब को भी प्रभु यीशु ने विशेष रूप से दर्शन दिए। संत याकूब माता मरियम की बहन का बेटा था और प्रभु यीशु ने उनको चुना, नियुक्त किया और उन्होंने प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए महान कार्य किए हैं। हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के संत फिलिप ने प्रभु यीशु से सवाल किया तो प्रभु ने उनको और हम सबों के लिए समझाया कि पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर के बीच में घनिष्ठ रिश्ता है। प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और उनका कहना है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। तो हमें विश्वास करना है कि पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर है। उनका एक ही स्वभाव है। उनका स्वभाव है प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता, ये सब। आगे प्रभु ने समझाया, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रभु यीशु के जाने के बाद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरने के बाद वे सब शक्तिशाली बन गए और उन्होंने संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया। संत फिलिप ने एशिया माइनर में सुसमाचार का प्रचार किया। संत याकूब ने यरूशलेम में प्रचार प्रसार किया। संत थॉमस ने हिंदुस्तान आकर सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु ने केवल उस इलाके में सुसमाचार सुनाया था। प्रभु यीशु की प्रेरणा से, कृपा से, शक्ति से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शिष्य लोग, मिशनरी लोग संसार के कोने कोने में जाने लगे। आप देखिए, हम लोग सुसमाचार YouTube के द्वारा सुनाते हैं। बहुत सारे चैनल के द्वारा संसार भर के कई लोग सुसमाचार का प्रचार संचार माध्यमों से करते हैं। यह प्रभु यीशु की बड़ी कृपा है। तो आइए हम संत फिलिप और संत याकूब के द्वारा प्रार्थना करें, हम भी उनके समान उत्साही प्रेरित रहें, प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके, प्रभु के लिए
एक महान पवित्र कलीसिया का गठन हो, हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर, संत फिलिप और संत याकूब के लिए धन्यवाद देकर उनकी सहायता से प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के सुसमाचार का प्रचार उत्साह के साथ कर सके, प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके और कलीसिया का विस्तार होता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।